नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज अदिति एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन born on the 23rd of August a very happy birthday. I think it is Shikha's birthday on the 23rd of August. Happy birthday, Shikha. If I have made a mistake in your date, I'm sorry, but I wish you a very happy birthday. I know it's coming in the next 2 or 3 days, if not today. All right, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 23rd of August 2020. All right. ओवरऑल एनर्जी जो है 23rd ऑफ अगस्त की वो है अमेजिंग. स्टार की एनर्जी है, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी. स्टार की जब एनर्जी आती है तो ओवरऑल फीलिंग जो है वो बहुत शांतता, सुकून, पीस, हीलिंग की एनर्जी है, होप की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है. 23rd ऑफ अगस्त के दिन आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, काम फील होगा, शांत फील होगा, सुकून फील होगा आपको. यू विल हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. शुक्राना देना चाहिए भगवान को कि सब चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफ में पॉजिटिव और अच्छी चल रही हैं. अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. वर्क एंड करियर में डेथ की एनर्जी है. यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ द डेथ कार्ड, बिकॉज डेथ कार्ड जब आता है तो इसका मतलब है कि सम इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके वर्क को रिलेटेड हो रही है, जॉब को लेके हो रही है, या आपके करियर फाइनेंस को लेके हो रही है. डेथ की एनर्जी जब आती है तो इसका ये मतलब है कि कुछ चीज़ें जो हैं आप में वो चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, हील हो रहे हैं. और जब ये चेंजेस आएंगे तो इसके बाद जो है these changes are going to be positive changes होंगी. और इसके बाद आपको जो है you will be in a better place when it comes to your work, career and finance. कई लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब में चेंज होंगे, या आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग काम करने का तरीका है वो गलत है और वो आपको चेंज करना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन से डरना नहीं चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त जी हाँ थोड़ा डर लगता है, मुश्किलात होती है, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जब फेज़ या ये जो साइकिल है जब ये कंप्लीट होता है तो उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होता है. इन लव एंड रोमांस क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, एंथुजियास्टिक एनर्जी है. ये एनर्जी जब आती है इसका मतलब है कि आप जो है प्यार में चुप नहीं बैठना चाहते, कंट्रोल आपके हाथ में लेके टुवर्ड्स योर लव आप कुछ करना चाहते हैं. या तो आप आपका प्यार इजहार करोगे, किसी को प्रपोज करोगे, किसी के साथ डेट पे जाओगे. एक्शन पैक्ड एनर्जी है, इंथुजियाज्म की एनर्जी है, वेट एंड वॉच की एनर्जी नहीं है. तो लव रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत पैशनेट फील होगा, इंथुजियास्टिक फील होगा और इसकी तरफ आप कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे. बहुत पॉजिटिव. अगर एक क्वेश्चन जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हैं आप वो क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी जो डिवाइन है, एंजल्स हैं जो हमारी, वो आपके आंसर का, क्वेश्चन का क्या आंसर देती हैं. ऑल राइट, वन क्वेश्चन, लेट्स सी द आंसर्स दैट द एंजल्स गिव अस. ऑल राइट, आंसर टू योर क्वेश्चन इज ट्रस्ट. आपको बस भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है. जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा. ब्यूटिफुल. ऑल राइट, फ्रॉम आवर विस्पर्स ऑफ लॉर्ड गणेश जो हैं उनके कार्ड से हमारे लिए क्या मैसेज है. ऑल राइट, मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, ये आना चाहता था. सरेंडर की एनर्जी है नंबर 2. जब सरेंडर की एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है विच इज़ गोइंग वेरी वेल विद द ट्रस्ट एनर्जी कि आपको बस भरोसा रखना है और डिवाइन पे छोड़ देना है, सरेंडर करना है इतनी पॉजिटिव बिलीव के साथ कि जो होगा आपके साथ अच्छा ही होगा. जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, जितना आप चीज़ों को मैनिपुलेट करोगे, उतना ही आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा. जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, इट इज़ परफेक्ट इन अकॉर्डेंस टू डिवाइन टाइमिंग. उसको आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी. तो
डिवाइन गणेश जी भी आपको यही कहना चाहते हैं कि जस्ट सरेंडर। ऑल राइट, जस्ट 1 मिनट, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ब्यूटिफुल। ऑल राइट, लेट्स नाउ गो टू आवर पेंडुलम। क्वेश्चन पूछिए एंड लेट्स सी पेंडुलम हमको क्या आंसर देता है। जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर नो है, ठीक है। तो अगेन सरेंडर, अगर नो है तो भी उसको एक्सेप्ट करें, सरेंडर टू द divine and everything will work out for the best. All right, moving on, what do we have in love? Next 24 hours for all the signs. Today we are going to begin with our fire sign, Aries. All right, next 24 are in love for all the signs. All right, let's begin with the fire signs, Aries. Perfect. All right, for my Aries friends in love, you have the नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत रोमांटिक एनर्जी है। किसी के साथ आप प्यार करते हैं, किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, यू आर इन लव विद समबडी फॉर श्योर। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि राइट नाउ आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते। प्यार आप किसी से करते हैं, किसी के साथ रोमांटिक फीलिंग्स है, डेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है जो कमिटमेंट की नहीं है। तो आई थिंक फॉर माई एरीज फ्रेंड्स, या तो आपकी तरफ जो आ रहा है प्यार लेके, नया प्यार है, रोमांटिक प्यार है, राइट नाउ कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है, बट लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ लव इन दिस रिलेशनशिप। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, यू नो बिकरिंग की एनर्जी है, चिड़चिड़ की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है ना जो हम बोलते हैं तू मैं की एनर्जी है। दोनों आप और आपके पार्टनर में जो है थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ में कुछ अलग होंगी, जो बहुत छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन एक जो है दूसरे की बात नहीं मानेगा बिना कारण, या बस ऐसा ही एक दूसरे को ऑपोजिशन करेंगे, ऐसा नहीं मेरे ढंग से करो, ऐसा नहीं मेरे ढंग से करो, जिससे जो है शायद आपके रिलेशनशिप में थोड़ी चिड़चिड़ हो सकती है, पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है दूसरे लोगों के कारण जो है आपके रिलेशनशिप में कुछ झगड़ा या चिड़चिड़ हो सकती है। नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एडवाइस आपको यही है कि ईगो को दूर रखें एंड चिड़चिड़ ना करें। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स, मून की एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है। या तो आप आपके पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, या ऐसी कोई एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप की जो सच्चाई है आपको पता नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में जो मे बी एक सीक्रेट है, आपको पता नहीं है, और आपका जो इंट्यूशन है आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ बता रहा है, उस पर आप फोकस करें एंड ट्राई एंड गेट आंसर्स। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, फूल की एनर्जी है, यू वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। हरफन मौला की एनर्जी है, बस प्यार करना है, आगे पीछे किसी की सोचना नहीं है, ये टाइप ऑफ एनर्जी है। मैसेज आपको यही है कि जी हाँ, यू कैन टेक द लीप ऑफ फेथ इन लव। आपको प्यार में जो एक्शंस लेने हैं आप ले, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लें। इट इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू लव ऑल्सो, एंड मे बी ट्रैवलिंग और स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर। वर्गो के लिए जो एनर्जी आई है वो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत छोटा मोटा प्यार का ऑफर है। जब पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि कुछ गुड न्यूज़ आएगी या कुछ मैसेज आएगा आपके पार्टनर से। जस्ट हाय हेलो, अगर आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं या नया लव है तो अ स्मॉल मैसेज विल कम फ्रॉम योर पार्टनर आस्किंग कि आप कैसे हैं, चीज़ें ठीक हैं क्या। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत इन लव एंड रिलेशनशिप। फॉर माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स इन लव, लवर्स का कार्ड है ये। ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके साथ आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में है, उसमें जो है आपका लव एक और स्टेप आगे बढ़ेगा।
इसकी लवर्स की ये भी एनर्जी है कि मे बी प्यार में आपके पास दो चॉइसेस हैं, ऐसे दो इंसान हैं आपके सामने जिनको आप इक्वली प्यार करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी को चूज़ करना है. फॉर माई एक्वेरियस फ्रेंड्स इन लव, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे. जस्टिस की एनर्जी जब आती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको जो है आपके कर्मा का जो फल वो मिलने वाला है. अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं और ये रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं तो शायद एंगेजमेंट, सगाई, शादी भी हो सकती है. साइनिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू लव, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी. अगर आप सेपरेशन चाहते हैं या आप रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो आपने सही नहीं की है तो वो भी शायद बाहर आएंगी और उसके कारण आपका ब्रेकअप भी हो सकता है. तो यू हैव टू सी इन विच वे दिस कार्ड रेजोनेट्स विद यू. For my Gemini friends in love, Ace of Wands की एनर्जी है. lot of passion, lot of chemistry, lot of sexual energy with this card. You will go out on a date, your partner will, आप आपके पार्टनर के साथ डेट पे जाएंगे. मे बी एक रोमांटिक इवनिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे. दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लव विच इज़ मोर टू डू विद एक्शन. मे बी आप दोनों कहीं ट्रैवल करने जाएंगे, इकट्ठा कुछ करेंगे. बहुत पॉजिटिव पैशनेट एनर्जी है. फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको काफ़ी प्यार करते हैं, आप किसी से इन लव हैं, एक दूसरे का आप बहुत इमोशनली आप बहुत अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं, बहुत कंपैशनेट है एक दूसरे के लिए, बहुत सॉफ्ट, जेंटल, केयरिंग एनर्जी है. ऑल एंड ऑल अ वेरी पॉजिटिव डे इन लव फॉर my Libra friends. For my Cancer friends in love, Seven of Cups की एनर्जी है. You are confused. आपके सामने शायद काफ़ी चॉइसेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लव रिलेशनशिप में किसको चूज़ करें, या ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप को लेके जाना है. ऐसा कुछ कन्फ्यूजन जो है वो आपको फील होगा. फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. फास्ट मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन, सडन चेंजेस, पॉजिटिव एनर्जी है. दिस इज सम न्यूज़ इन लव, अ लॉट ऑफ सक्सेस. मे बी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगा फ्रॉम योर लव्ड वन आस्किंग यू टू ईदर गो ऑन अ डेट, या मिलेंगे, या ऐसा कुछ वो मैसेज भेजेंगे विच विल लीव यू वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. पॉजिटिव कार्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर माई Pisces फ्रेंड्स इन लव, हर्मिट की एनर्जी है. Pisces फ्रेंड्स के लिए हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे. यू आर मे बी प्रॉबली फीलिंग लेफ्ट आउट इन लव, लोनली फील हो रहे हैं. आप और आपके पार्टनर में शायद डिस्टेंस या स्पेस काफ़ी ज़्यादा है. मे बी आप जो है प्यार से उब चुके हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं डिसाइड करने के लिए कि प्यार में आगे कैसे जाना है, ये रिलेशनशिप को किस ढंग से आगे मूव करना है. शायद वो उसके लिए आप जो है एकांत चाहते हैं. आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आई थिंक ऐसी हो रही हैं, सम पैटर्न्स दैट आर रेपिटेटिव इन योर रिलेशनशिप, शायद वो आप चेंज करना चाहते हैं. और इस बदलाव को कैसे लाएं उसके लिए शायद आप जो है थोड़ा सा एकांत चाहते हैं. यू नीड सम मी टाइम. तो मे बी 23 अगस्त के दिन आप जो है लव से थोड़ा डिसकनेक्ट होंगे, सोचने के लिए कि प्यार के इस रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है. All right, very quickly message from the romance angels. All right, overall one message for the general collective. ओके, फाइनेंस एंड करियर सेकेंड टाइम ये आया है, तो आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए राइट नाउ फाइनेंस एंड करियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्यार में शायद फोकस कम है, फाइनेंस करियर पे फोकस ज़्यादा है, और उसके कारण शायद रिलेशनशिप में थोड़ी तब्दीलियाँ आ रही होंगी. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर द 23 August. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.